Hello kids, how are you all? Now we are going to start our maths class. So, this is the counting strip that the parents can make for their children. Now we will see the use of this counting strip. Oral counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you can ask from the children the identification of different numbers like which number is this? 3. And the spelling of 3? T H R double E. T H R double E. Now, which number is this? ये कौन सा नंबर है? 6. And what is the spelling of 6? S I X 6. S I X 6. So you can ask the identification of different numbers from this strip to the children. Now the other use of this strip is before, after and between. For example, what comes after 2? 2 के बाद क्या आता है? So where is 2? This is 2. And what comes after 2? 2 के बाद क्या आता है? This is 3. तो 2 के बाद क्या आता है? 3. इसी तरह से what comes after 5? What comes after 5? 5 के बाद क्या आता है? 6. 5 के बाद क्या आता है? 6. Now you can also ask what comes before. For example, what comes after 10? What comes after 10? 10 के पहले क्या आता है? 10 के पहले क्या आता है? This is 9. 10 के पहले क्या आता है? 9. Again, you can ask what comes before 2? What comes before 2? 2 के पहले क्या आता है? 2 के पहले 1 आता है. 2 के पहले 1 आता है. So जब हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताते हैं तो जब तक बच्चों के सामने, आंखों के सामने नंबर्स नहीं होते हैं तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. अक्सर ये बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में होता है. आफ्टर और बिटवीन वाले में तो क्लियर जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे का नंबर बताना होता है. बट बिफोर बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 1 और 2 टाइम्स में समझ जाते हैं. अदरवाइज़ बिफोर में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. So you can make this kind of strip for before concept as well as after and between also. And you can use 2 numbers also in this strip like अभी तो मैंने 1 to 10 का ये एग्जाम्पल बताया है. आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं 2 नंबर्स के लाइक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 लाइक दिस 51, 52, 53, 54. इस तरह से अगर आप डबल नंबर्स के
कॉन्सेप्ट बच्चों को दे सकते हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन में. नाउ वी सी दैट व्हाट इज द यूज ऑफ बिटवीन फॉर दिस स्ट्रिप. What comes between 4 and 6? What comes between 4 and 6? 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 4 और 6 के बीच में क्या आता है? क्या आता है 4 और 6 के बीच में? 5. वेरी गुड. तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट इस तरह से भी दे सकते हैं और आप इस तरह से भी सिंपली उनको बोल सकते हैं कि लाइक 4 और 6 आपने लिख दिया, 4-6, तो 4 के बाद क्या आता है? 5. तो वो भी सही है. बट लाइक वी आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ बिटवीन, सो यू वी हैव टू क्लियर दिस ऑल्सो, लाइक दिस इज़ नॉट आफ्टर कि आपको जस्ट 4 के बाद का बताना है. हमें इन 4 और 6 के बीच का नंबर बताना है. लाइक 4 के बाद और 6 के पहले क्या आता है. ठीक है. इसी तरीके से what comes between 1 and 3? What comes between 1 and 3? 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2 आता है. 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2 आता है. So we have seen that there are many uses of this strip. First of all, oral counting. After that, before, after, and between. Now, next use of this strip is back counting, oral back counting. So start from here: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is another use of this strip, back counting. Back counting from 10 to 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सो इस स्ट्रिप से हम बच्चों को बैक काउंटिंग भी करवा सकते हैं. इसी तरह से जब और अपर ग्रेड में अगर बच्चे हैं तो आप इसमें स्किप काउंटिंग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमने उन्हें बोला 1 नंबर को स्किप कीजिए, तो क्या बताएंगे? 1, 3, 5, 7, 9. ओके. तो स्किप काउंटिंग भी इससे हम बच्चों को बता सकते हैं. सो नॉर्मल काउंटिंग, स्किप काउंटिंग, बैक काउंटिंग. सो दिस इज़ द हार्ड स्टेप. इससे ना बच्चों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. लाइक अगर हम उनको सिर्फ ओरल कुछ बता रहे हैं और वो इमेजिनेशन में उसको सोच रहे हैं, तो इफ़ एनी क्लास हैव 20 स्टूडेंट्स, तो मे बी 10 स्टूडेंट्स अपने इमेजिनेशन में उस चीज़ को सोच के और आंसर कर सकते हैं. बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स who cannot imagine the concept which you are trying to clear. Okay, तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसा जो अपनी इमेजिनेशन में नहीं सोच पाते हैं, एंड द रीज़न कि वो उनका जो आंसर होता है वो या तो आता नहीं है, या तो फिर बहुत लेट आता है, और या तो फिर बहुत गलत होता है. सो ऐसे बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर कराना बहुत अच्छा माना जाता है. और ख़ास करके जो स्टार्टिंग के क्लास होते हैं उनमें बच्चों को ये जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, कॉन्क्रीट मतलब होता है कि इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे कि उनको हमने बोला ये 6 है, तो वो 6 को अपने इसको टच करके देखते हैं कि येस दिस इज़ 6, तो 6 के पहले क्या आता है? 5. सो इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. सो इस स्ट्रिप का बहुत अच्छा यूज़ है, आप इसको ट्राई करिए. ओके. सो चिल्ड्रन, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि कार्ड गेम से हम कैसे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन और नंबर नेम्स सीख सकते हैं. सो यस, विच नंबर इज दिस? यू कैन सी दिस नंबर इज 5.
सो क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर 5 के बाद क्या आता है? सो गेस करिए 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद आता है 6। वेरी गुड, आपने बहुत सही गेस किया है। 5 के बाद आता है 6। So yes children, which number is this? This is number 6. So the question is 6 के बाद क्या आता है? नंबर 6 के बाद क्या आता है? What comes after 6? So guess करिए 6 के बाद आता है 7. Yes, आपने बहुत सही गेस किया है। 6 के बाद आता है 7. So yes, this number is 1919. 1919. So what comes after 19? 19 के बाद क्या आता है? तो चलिए let's see. 19 के बाद आता है 2020. 2020. 19 के बाद आता है 20. Okay. Now this is number 2. Number 2. So what comes after 2? 2 के बाद क्या आता है? Let's see. 2 के बाद आता है 3. 2 के बाद आता है 3. Now next number is 23. 23. 23 के बाद क्या आता है? गेस करिए। Let's see क्या आता है? 23 के बाद आता है 24. 23 के बाद आता है 24. Now next number is, which number is this? 4. What comes after 4? 4 के बाद क्या आता है? 5. 4 के बाद क्या आता है? 5. Wow, you can see these are the butterflies, but these are the half butterflies. तो चलिए let's complete this butterfly. इस आधी बटरफ्लाई को हम कंप्लीट करते हैं. So this number is 29. 29 के बाद क्या आता है? Yes, 29 के बाद आता है 3030. 29 के बाद आता है 3030. And look, it's a very cute butterfly. It can fly also. Now you can see this number is 31. This number is 31. 31 के बाद क्या आता है? 32. 31 के बाद क्या आता है? 32. And yes, we have completed the butterfly. Look, it is cute. It can fly also. 31 के बाद क्या आता है? 32. Now this is the last butterfly. This number is, guess करिए, 8. This number is 8. 8 के बाद क्या आता है? Let's see. 9. 8 के बाद क्या आता है? 9. See, this is the cute butterfly. Butterfly कहाँ पर पाई जाती है? Yes, plants के पास, फूलों पर. Now we will see the number names. Which number is this? 1. So spelling O-N-E. 1. O-N-E. 1.
एंड यहाँ पर एक डॉट बना है 1, सो 1 1 ONE 1. Next is 2, 1 2 1 2, spelling TWO 2, TWO 2. Next number is 3, 3 1 2 3 1 2 3, and the spelling is THREE, THREE. Next number is 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, and the spelling is FOUR 4, FOUR 4 4 1 2 3 4. Now this number is 5, 5 5. This is 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Spelling is FIVE 5, FIVE 5. Let's read again. ONE 1, ONE 1, TWO 2, TWO 2. THREE, THREE 3, 3 FOUR 4, 4 FOUR 4 FIVE 5, FIVE 5. Now, which number is this? 1919. 1919. What comes before 19? 19 के पहले क्या आता है? 18. 19 के पहले क्या आता है? 18. 19 के पहले क्या आता है? 18. What comes before 19? 19 के पहले क्या आता है? 18. Now this is the last number. This number is 13. 13. 13. 13. What comes before 13? 13 के पहले क्या आता है? 12. 12. 13 के पहले क्या आता है? 12. 13 के पहले क्या आता है? 12. So yes, as you can see कि हम इन कॉन्क्रीट कटआउट्स को बना के मैथ्स को बहुत ही ईजी बना सकते हैं बच्चों के लिए. सिर्फ उनकी सोच ही नहीं बल्कि वो उन नंबर्स को टच भी कर सकते हैं जो वो सोचना चाह रहे हैं. So try to use these cutouts at home also, and share the video to your children and your known children who are going in pre-primary classes and first second primary classes. So share the video to see that how children learn very fast by using these cutouts. Thank you so much. Subscribe to my channel. See in the next video. Bye bye.